कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कल इनॉग्रेट हो गया है। कल आपकी 20 अक्टूबर तारीख थी। आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है यूपी सरकार के लिए और इसकी बहुत जरूरत थी। कई सालों से इसकी डिमांड हो रही थी और ये कल एक ऐसा दिन आया जो यूपी वालों के लिए बहुत बहुत खुशी का दिन था। जो कई दिनों से अधर में आपका ये लटका हुआ था, ये प्रोजेक्ट फाइनली अब ये कंप्लीट हो गया है और ये सौगात अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो थी आपकी कुशीनगर की, वो आपको मिल गई है। तो मैं आपको ये थोड़ा आज इसी टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा कि कुशीनगर एयरपोर्ट की जरूरत क्यों थी और ये कब से इसकी डिमांड हो रही थी और इसलिए जरूरत तो थी, लेकिन इसकी इतनी जरूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये पहले क्यों नहीं बनाया गया, ये अभी कैसे बनाया गया। और फिर दूसरी बात है कि इसके अलावा क्या और भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ पे, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि यूपी में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुके हैं या बनने वाले हैं, या कुशीनगर इकलौता एक एयरपोर्ट है। तो आज उसी टॉपिक के बारे में आपको मैं थोड़ा बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। कल जो आपकी तारीख थी वो थी आपकी 20 अक्टूबर 2021। इस दिन आपका कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ। यह आपके मोदी जी ने किया। किसने किया? मोदी जी ने किया। और इसकी डिमांड ऐसा नहीं था कि पहली बार थी। ये जब आपका करीबन 90 के दशक से इसकी काफी पहले से डिमांड हो रही थी, जब आपका ये उत्तराखंड यूपी से अलग भी नहीं हुआ था और काफी दिनों से बस वादे होते थे बस, लेकिन ये धरातल पे नहीं आ पाते थे। तो जब से आपकी मोदी जी की सरकार आई थी, फिर यहाँ पे आपके योगी जी की सरकार आई थी, और ऐसा नहीं है कि प्रीवियस गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही थी, लेकिन बस वो धरातल पे नहीं आ पाया था। तो ये जरूरत क्यों पड़ी इसकी, ऐसा क्यों था कि यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहिए ही चाहिए था? क्योंकि यहाँ पे जो आपका कुशीनगर एक बहुत बड़ी आपके बौद्धों के लिए एक बहुत बड़ा स्थल है। क्योंकि यहाँ पे इनके जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने यहीं पे प्राण त्यागे थे। ठीक है, गौतम बुद्ध की बात करें, जो गौतम बुद्ध थे इनका जो जन्म हुआ था ये आपका नेपाल में हुआ था। तो वो भी एक बौद्ध लोगों के लिए एक बहुत पवित्र जगह मानी जाती है। सारनाथ था, सारनाथ भी एक आपकी पवित्र जगह मानी जाती है। और ये जैसे आपका कुशीनगर है, कुशीनगर भी एक पवित्र जगह मानी जाती है बुद्ध लोगों के लिए। तो जैसे आसपास के जो हमारे लोग हैं प्रदेश में, चाहे यूपी के हों, चाहे हिमाचल के हों, चाहे बिहार से हो, चाहे नेपाल से हो, ये लोग तो आ जाते थे। लेकिन जैसे चाइना हो गया और आपके ये जापान हो गया, थाईलैंड हो गया, ये लोग नहीं आ पाते थे। तो इन लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। पहले दिल्ली आते थे, फिर वहां से फिर ट्रेन वगैरह पड़ते थे, फिर बहुत दिक्कत थी। तो इसलिए भी एक डिमांड थी। और जैसे कल इसका उद्घाटन हुआ है तो एक नेपाल की एक आपकी एयरलाइन है, बुद्धा एयरलाइन, इन्होंने इस पर पूरी इच्छा जताई है अपनी एयरलाइंस की सर्विस देने के लिए। ठीक है, और इससे फायदा क्या होगा कि आपके जितने भी आपका टूरिज्म है, जो आपका यूपी एक पूरा टूरिज्म का हब है। अब यहाँ से आपको बनारस भी नजदीक पड़ेगा। और जैसे अब जो यहाँ पे जो बंदे नेपाल जाने के इच्छुक होते हैं, जितने भी लोग टूरिज्म के तौर पे, चाहे आपका पशुपति जाना चाहते हो, तो वो कहीं पे भी ऑल इंडिया में कहीं से भी मतलब आके आपका कुशीनगर एयरपोर्ट को कर सकते हैं। तो उनके लिए काफी बेटर हो गया है। तो उसके अलावा में ऐसा नहीं है कि एकमात्र आपका कुशीनगर ही एयरपोर्ट है। आपके इसके अलावा 4 एयरपोर्ट और भी हैं यहाँ पे। एक तो आपका नोएडा में है, ठीक है, एक आपका नोएडा में है, नोएडा एयरपोर्ट, जिसका नाम क्या है? जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, ये आपका नोएडा में है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा आपका बिजनेस हब है, सैमसंग प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है। और जैसे आपको बगल में दिल्ली एनसीआर है, तो कई सारी फ्लाइट से आती थी, वहां पर कई बार ट्रैफिक का माहौल हो जाता था। तो इसलिए जो नोएडा है, एक तो आपका हाईटेक सिटी है और आपका टेक्निकल सिटीज भी है। तो इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि अगर यहाँ पे बन जाएगा तो जो लोग दिल्ली आना चाहते हैं तो उनके लिए भी बढ़िया हो जाएगा। और जो आपकी फ्लाइटें डिले हो जाती हैं, तो इसलिए भी एक बहुत मतलब एक रोल था आपका नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का, ताकि ये डिले का कार्यक्रम ना हो। और जो कई फ्लाइटें जो हो जाती हैं, क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था वगैरह नहीं होती फ्लाइट्स के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवरलोड था। तो एक मकसद ये भी था कि बगल में ही जो आपका नोएडा है दिल्ली से, उसको बनाने का।
फिर तीसरा जो आपका एयरपोर्ट है वो आपका लखनऊ में है, जिसका नाम है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे है, ये लखनऊ में है। जैसे लखनऊ हमारी राजधानी है, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी ऐसा नहीं कि यहाँ पे पहले से एयरपोर्ट नहीं था, एयरपोर्ट पहले भी था, बट ये था कि बहुत स्मॉल स्केल में आपकी जो फ्लाइटें उड़ती थी। आपसे जैसे आपको बगल में आपको उत्तराखंड है, उसके बगल में आपका यूपी है, वो हिमाचल है, फिर आपका इधर अगर आप चाहें तो दिल्ली है। तो कई फ्लाइटें जो थी वो कुछ वीकली थी, तो ऐसा था कि मतलब कई लोग जिनको रोज आना जाना होता था, चाहे जैसे आपका बगल में आपका पार्क हो गया, दुधवा नेशनल पार्क हो गया, कहीं आपके सैलानी आते थे घूमने के लिए, तो उनके लिए काफी इजी हो गया। और एक मेन मोटिव ये भी था कि आपका जो उत्तरांचल है और काफी जो लोग हैं उत्तराखंड के, उनके लिए भी काफी दिक्कतें होती थी कि ट्रेन की कनेक्टिविटी तो है लेकिन बस ट्रेनें कुछ लिमिटेड ही थी। तो जो लोग मतलब एफर्ट कर सकते थे उनके लिए काफी बढ़िया हो गया है। तो ये जो तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बना है आपका, ये चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये आपका लखनऊ में है। कहाँ है आपका, ये है लखनऊ में। ठीक है, फिर जो आपका चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो आपका कहाँ है, अयोध्या में बना है। अयोध्या में सब जानते हैं श्री राम का देश है, श्री राम का शहर है, और वो अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी ना हो वहां पे तो फिर तो क्या बात है। और ये काम भी गवर्नमेंट ने करके दिखाया है, क्योंकि श्री राम के भक्त हर जगह हैं, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, चाहे तमिलनाडु हो चाहे आपका कहीं से भी हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग आना चाहते थे। इन लोगों को आने में बहुत दिक्कत होती थी जो दर्शन के लिए आते थे, चाहे आपका रामनवमी का समय हो चाहे स्नान का कोई भी समय हो, तो ये लोग या तो गोरखपुर आते थे या तो लखनऊ आते थे। अब इंटरनेशनल आप एयरपोर्ट आपका बन गया है, इसका नाम क्या है आपका, श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ है आपका, ये आपका अयोध्या में है, अयोध्या में है ये आपका। ठीक है, तो जितने भी आपके जो तीर्थ स्थल वाले होते हैं आपके, तो जो अयोध्या में आना चाहते थे तो उनके लिए बहुत बढ़िया हो गया है। जो आपके देश विदेश से जो लोग श्रद्धालु आते हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया हो गया है। और मेन मकसद यही था कि जो इंसान श्री राम के दर्शन करना चाहता है और कनेक्टिविटी की कमी थी, तो एक उनको मीडियम मिल गया है कि हाँ भाई, अगर वो सोचना चाहते हैं कि वो श्री रामचंद्र के हर की पौड़ी के अगर दर्शन करना चाहते हैं, चाहे राम पैड़ी के दर्शन करना चाहते हैं, तो इजीली अपनी फ्लाइट से आ सकते हैं। और जो पांचवा आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है आपका यूपी में, वो आपका बना है बनारस में, बनारसी में बना है। ठीक है, इसका नाम क्या है, श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसको बनाने का मतलब ये था क्योंकि आपके जितने भी ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक आपका काशी विश्वनाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। माना जाता है कि जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग था वो काशी विश्वनाथ ही था। और जैसे आपका मोदी जी ने जो आपका यहाँ के सांसद हैं वो बनारसी है, तो इसलिए भी था। और उन्होंने बोला भी था जो जापान के दौरे पे गए थे कि मैं बनारस को इस तरह से प्रमोट करूंगा, जैसे जापान का एक शहर है क्योटो, उस तरह से मैं इसको प्रमोट करूंगा। फिर यहाँ पे आपकी एक तीर्थ स्थल भी है यहाँ पे, फिर प्राचीन बुद्धिज्म के लिए भी काफी आपका है। जैसे सारनाथ में आपका उपदेश दिया था आपके बुद्धिज्म में, गौतम बुद्ध ने जो सबसे पहला उपदेश दिया था वो आपके सारनाथ में दिया था। तो यहाँ पे बुद्धिज्म के जो तीर्थकर लोग हैं वो भी काफी आते रहते हैं। फिर ये टूरिज्म के हब से भी बहुत बढ़िया है। और आपका भोलेनाथ के तो जो श्रद्धालु होते हैं वो तो आते ही रहते हैं, तो मेन काम यही था। ठीक है, तो कुल मिला के आपके इस समय पांच एयरपोर्ट है आपके यूपी में। कितने हैं, 5 एयरपोर्ट है आपके यूपी में इस समय। और ये सारे के सारे इस समय इंटरनेशनल बन गए हैं। कुछ का कार्य आपका पूरा हो गया है, कुछ का आपका भी कार्य चल रहा है। जैसे
श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। जेवर का ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कुशीनगर का कल आपका इनॉग्रेशन हो गया है। लखनऊ का तैयार होके आपका चल रहा है, हल्का फुल्का काम कर ही रहा है। और जो आपका ये लाल बहादुर शास्त्री है, ये अभी कार्य अभी चल रहा है, 3-4 महीने में इसका भी कार्य पूरा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।